Hello everyone, welcome to the computer class. I hope that all of you are fine and in a good health at your home. So, today we will continue with the chapter 10, that is Python control structures. So, before going further, let's just revise a few key points that we discussed in the chapter in the previous videos. So, let's get started. So, in the previous classes, what we have talked, we discussed about the different control structures that are present in Python. So what were these? These were sequential control structure, conditional control structure and loop control structure. After that, we discussed about indentation in Python. So in this, we talked about how indentation is used for structuring in Python, and here we don't use curly braces. After that, we talked about conditional control structures. So in this, we get to know about what is branching and what are the different types of branching. So there are two types of branching, conditional branching and unconditional branching. Okay, after that we talked about the different statements that are present in Python. So the first statement was the if statement. Second statement was if else statement. Third statement was if else statement, and the last statement was nested if statement. So students, in the previous classes I had discussed about all these things. So today we will continue our chapter with the loop control structures. ठीक है, लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर से आज हम स्टार्ट करेंगे अपने चैप्टर की. सो व्हाट इज़ अ लूप? लूप क्या होता है? लूप बेसिकली एक साइकिल होता है कि जैसे आप कोई भी प्रोग्राम में अपनी कुछ भी कमांड्स दे रहे हो, अगर आपको वही कमांड बार बार देनी होती है तो हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो क्या होता है, कई बार हमें प्रोग्राम के अंदर एक ही कमांड को बार बार रिपीटेटिवली देना पड़ता है. ठीक है, बार बार एक ही चीज़ को हमें अप्लाई करना पड़ता है, तो उस केस में हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. चलिए आगे पढ़ते हैं. नथिंग इज़ बोरिंग देन हैविंग टू डू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. In programming, programmers do not particularly like repeating the same commands. Thankfully, most programming languages have loop option for that problem. जैसे मैंने अभी आपको समझाया कि हमें एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना पड़ता है, तो उस चीज़ के लिए हम लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हैं. ओके, लूप्स कॉज अ सेक्शन ऑफ योर प्रोग्राम टू बी रिपीटेड अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स. ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोग्राम आपका बना हुआ है और उस प्रोग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर कोई सेक्शन है जिसको आपने दोबारा काफ़ी टाइम के लिए चलाना है. ठीक है, यू वांट टू एग्जीक्यूट द सेम नंबर, सेम कमांड्स अगेन एंड अगेन. सो फॉर दैट यू विल यूज़ लूप्स. ओके, द रिपीटिशन कंटिन्यूज वाइल ए कंडीशन इज़ ट्रू. ठीक है, रिपीटिशन कब तक होगी? जब तक आपकी कंडीशन ट्रू होगी. ओके, व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो आपका लूप होगा वो एंड हो जाएगा. ठीक है, द लूप एंड्स एंड द कंट्रोल पासेस टू द स्टेटमेंट्स फॉलोइंग द लूप. ठीक है, सो सबसे पहले क्या होगी, आपकी जो भी रिपीटिशन होगी वो तब तक चलेगी जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है. जैसे ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप वहीं पर एंड हो जाएगा और वहाँ पे कंट्रोल चला जाएगा जहाँ पे आपकी लूप के बाद जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उसके बाद वो ही एग्जीक्यूट होंगी. ठीक है, इन लूपिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स इज एग्जीक्यूटेड अंटिल सम कंडीशंस फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द लूप आर सेटिस्फाइड. ठीक है, ये सेम वही बात बोल रहा है कि आपकी कंडीशन अगर ट्रू रहती है तब तक आपका लूप चलता है और जैसे ही कंडीशन फॉल्स आ जाती है तो वैसे ही हमारी स्टेटमेंट जो भी लूप के बाद होती हैं वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, इसलिए जो एक प्रोग्राम होता है, जो लूपिंग का एक जो प्रोग्राम होता है उसके अंदर हमारे पास दो सेगमेंट्स होते हैं. एक होता है बॉडी ऑफ लूप और दूसरा होता है कंट्रोल स्टेटमेंट. जो हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट होता है ये बेसिकली हमारी कंडीशंस को टेस्ट करता है और कंडीशंस जब टेस्ट हो जाती है उसके बाद वो बताता है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट्स को रिपीटेडली बॉडी ऑफ लूप के अंदर एग्जीक्यूट करना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो अ प्रोग्राम देयरफॉर कंसिस्ट ऑफ टू सेगमेंट्स, one known as body of the loop and the other known as control statement. The control statement tests certain conditions and directs the repeated execution of statements contained in the body of loop.
ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या सीखा कि बॉडी ऑफ लूप के अंदर बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले कंडीशन टेस्ट होती है, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो बॉडी ऑफ लूप में जाती है और बॉडी ऑफ लूप के अंदर हमारे पास जो भी स्टेटमेंट होती है वो एग्जीक्यूट होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो अब हमारे पास पाइथन के अंदर दो टाइप के लूप्स होते हैं, एक होता है हमारे पास फॉर लूप और दूसरा होता है हमारे पास वाइल लूप। ठीक है। सो लेट्स स्टडी फॉर लूप। द फॉर लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स until there is no items in object। ठीक है। जो फॉर लूप होता है ये क्या करता है, बेसिकली हमें हेल्प करता है, जो भी हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं एक ब्लॉक के अंदर उनको बार बार रिपीट करता है। ठीक है। और तब तक रिपीट करता है जब तक हमारे पास ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं हो जाते। ठीक है। जब तक हमारे पास आइटम्स ख़त्म नहीं हो जाती ऑब्जेक्ट में तब तक वो चलता रहता है। ठीक है। Python's for statement iterates over the items of any sequence in the order that they appear in the sequence। ठीक है। तो for statement हमारी तब तक बार बार रिपीट होती रहती है और वो उसी पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है जैसे कि हमारे पास स्टेटमेंट्स सीक्वेंस में अवेलेबल होती हैं। ठीक है। जैसे आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट पहले अवेलेबल है, देन सेकंड स्टेटमेंट, देन थर्ड स्टेटमेंट, तो वो उसी सीक्वेंस वाइज रिपीट करती रहेगी। ठीक है स्टूडेंट्स। और लास्ट में एक और चीज़ मेंशन करी हुई है, द बॉडी ऑफ फॉर लूप इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कोड यूजिंग इंडेंटेशन। ठीक है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो स्ट्रक्चरिंग होती है हमारी वो इंडेंटेशन के थ्रू होती है। तो जो हमारा बॉडी ऑफ लूप होता है वो कोड से सेपरेट कैसे किया जाता है, इंडेंटेशन की हेल्प से। ओके। अब जैसे यहाँ पर सिंटेक्स तो मेंशन किया हुआ है, साइड में आप देखिए एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे ही हमारे पास कोई आइटम होती है सीक्वेंस में, सबसे पहले उसका टेस्ट एक्सप्रेशन चेक किया जाता है। सबसे पहले क्या टेस्ट की जाती है, कंडीशन चेक करी जाती है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है, ठीक है, इफ़ द कंडीशन टेस्ट एक्सप्रेशन इज़ येस, तो हमारा क्या होगा, हमारा बॉडी ऑफ लूप जो होगा वहाँ पे जाएगी हमारी स्टेटमेंट। ठीक है। और अगर वो फॉल्स होता है तो हमारा लूप से वो एग्जिट कर जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर बाई चांस बुक के अंदर यहाँ पर मिस्टेक है, जहाँ पर येस लिखा हुआ है वहाँ पर नो आना चाहिए और जहाँ पर नो लिखा हुआ है वहाँ पर येस आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट। सो अब क्या है, हमारे पास एक रेंज फंक्शन भी होता है। ठीक है। हमारे पास एक रेंज फंक्शन भी होता है। अब देखते हैं ये किस लिए यूज़ होता है। द रेंज फंक्शन कैन बी यूज्ड टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम अ स्टार्टिंग नंबर अप टू द नंबर जस्ट बिफोर द एंडिंग नंबर। ठीक है। एक रेंज फंक्शन होता है विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर्स, और वो तब तक कैसे स्टार्ट होता है, वो स्टार्टिंग नंबर से स्टार्ट होता है और तब तक चलता है आपके जो लास्ट वाला नंबर होता है वहाँ तक आपका चलता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये था हमारा फॉर लूप के बारे में। हमने फॉर लूप के अंदर क्या पढ़ा कि हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स तब तक रिपीट होती हैं जब तक हमारे पास आइटम्स ख़त्म नहीं हो जाती ऑब्जेक्ट में, और हमारे सीक्वेंशली जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं उसी हिसाब से हमारा जो फॉर लूप है वो स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। सबसे पहले हम कंडीशन को चेक करते हैं। अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो चलता है, वरना वो एग्जिट कर जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो नाउ जो हमारे पास सेकेंड लूप है वो है वाइल लूप। ठीक है। द वाइल लूप इन पाइथन इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स फॉर गिवन नंबर ऑफ टाइम्स अंटिल द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है। जो हमारे पास वाइल लूप होता है वो किस लिए यूज़ होता है, एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को रिपीट करता है वो तब तक जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है। जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक हमारा वाइल लूप चलता रहेगा। ठीक है। इट स्टार्ट्स विद द कंडीशन। सबसे पहले आपकी कंडीशन से स्टार्टिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू आती है तो वाइल लूप के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अदरवाइज जो गिवन कंडीशन अगर फॉल्स आती है तो आपकी एक भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है। आपका जो लूप है वो एक बार भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो इट मीन्स वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। ठीक है।
तो क्या कह रहा है कि वाइल लूप ज़रूरी नहीं है, वो 0 टाइम्स भी चल सकता है और 0 से मोर टाइम्स भी चल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, वो कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर कंडीशन आपकी ट्रू आती है तो जो भी स्टेटमेंट्स वाइल लूप के अंदर प्रेजेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। अदरवाइज अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो आपकी बॉडी के अंदर जो भी है वो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाइल लूप में एग्जीक्यूट 0 और मोर टाइम। ठीक है, तो वाइल लूप 0 टाइम्स भी चलेगा और 0 से ज़्यादा टाइम्स भी चल सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन वाइल लूप टेस्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने टेस्टिंग कंडीशन को चेक करते हैं। अगर द बॉडी ऑफ द लूप इज एंटर्ड ओनली इफ द टेस्ट एक्सप्रेशन इवेल्युएट्स टू ट्रू। ठीक है, अगर टेस्ट कंडीशन आपकी ट्रू आती है तो बॉडी ऑफ लूप पर हमारा प्रोग्राम चला जाएगा। ठीक है, आफ्टर वन इटरेशन द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज चेक्ड अगेन। ठीक है, जैसे ही वो बॉडी ऑफ लूप में जाएगा तो वहाँ पर दोबारा से उसकी टेस्ट एक्सप्रेशन चेक होगा। ठीक है, और ये कंटिन्यू होता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नाउ अगला जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक कैन बी यूज टू अनकंडीशनली जंप आउट ऑफ द लूप। ठीक है, अब ब्रेक जैसे एक नॉर्मल सा अगर हम बात करें, ब्रेक का मीन्स क्या, वहीं पर वो स्टॉप लगा देगा। ठीक है, क्या करेगा, ब्रेक स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा जो लूप है वो अनकंडीशनली जंप कर जाता है लूप के बाहर। ठीक है, लूप से जैसे ही एग्जिट कर जाता है तो वहाँ पर ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होती है। इट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप। बेसिकली क्या करता है, इट स्टॉप्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द लूप। लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वहाँ पर उसको वहीं पर टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट मीन्स वहीं पर स्टॉप कर देता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन वाइल लूप एंड फॉर लूप। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ हम वाइल लूप में भी कर सकते हैं और फॉर लूप में भी कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक इज़ मोस्टली रिक्वायर्ड व्हेन ड्यू टू सम एक्सटर्नल कंडीशन वी नीड टू एग्जिट फ्रॉम अ लूप। ठीक है, तो ब्रेक स्टेटमेंट्स का हम तब यूज़ करते हैं जब सपोज़ हमारे पास कोई एक्सटर्नल कंडीशन आ जाती है और उस कंडीशन की वजह से हमें लूप से एग्जिट करना पड़ता है, तो तब हमें ब्रेक स्टेटमेंट की यूज़ करते हैं हम। ठीक है, so now the last topic is continue statement. So continue statement is used to tell Python to skip the rest of the statements of the current loop block and to move to the next iteration of the loop. ठीक है, so continue statement जैसे कि नाम बता रहा है, continue means to continue। ठीक है, तो क्या करता है, जो भी हमारे करंट लूप ब्लॉक के अंदर स्टेटमेंट्स होती हैं ना, करंट लूप ब्लॉक जो होता है उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती है उनको वो स्किप कर देता है। ठीक है, उसको वो स्किप कर देता है और वो नेक्स्ट लूप में चला जाता है। नेक्स्ट लूप की जो नेक्स्ट इटरेशन होती है वहाँ पर हमारा कंट्रोल चला जाता है। ठीक है, लूप डज नॉट टर्मिनेट। ठीक है, यहाँ पर हम लूप से बाहर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लूप को स्टॉप नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हमने क्या पढ़ा था, ब्रेक में तो क्या था, वो टर्मिनेट कर जाता है लूप को, लेकिन कंटिन्यू में क्या होता है, लूप डज नॉट टर्मिनेट, लूप ख़त्म नहीं होता बट कंटिन्यूज ऑन विद द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है, लेकिन चलता रहता है अगली स्टेटमेंट के लिए, अगली कमांड के लिए। ठीक है, दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद बोथ वाइल और फॉर लूप। ठीक है, वाइल लूप के साथ भी आप यूज़ कर सकते हो और फॉर लूप के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हमने ब्रेक और कंटिन्यू में एक बहुत मेजर डिफरेंस देखा कि ब्रेक के अंदर, ठीक है, हमने यहाँ पे पढ़ा ब्रेक के अंदर हम क्या होता है, बेसिकली वो लूप से बाहर जंप कर जाता है, अनकंडीशनली जंप्स आउट ऑफ द लूप। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा लूप की एग्जीक्यूशन होती है वो टर्मिनेट हो जाती है, लेकिन कंटिन्यू स्टेटमेंट के अंदर लूप डज नॉट टर्मिनेट। ठीक है, लूप टर्मिनेट नहीं होता बट कंटिन्यूज ऑन विद द नेक्स्ट इटरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में, ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में, हमने वाइल लूप के बारे में पढ़ा और हमने पढ़ा फॉर लूप के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर पाइथन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स।
सो मैंने आपको जो इसकी वर्कशीट है वो ऑलरेडी सेंड कर दी है, सो प्लीज़ डू कंप्लीट इट. ओके स्टूडेंट्स, टिल नाउ, thank you and take very good care of yourselves. Bye.